ज्ञान मार्ग में यही कहा गया है कि उप्रति अर्थात इन चीजों से दूर रहना है, इन चीजों में कोई रुचि नहीं रखनी, नीरस हो जाना चाहिए परिवार, समाज, देश आपके लिए, जो बहुत से ज्ञान मार्गियों के लिए हो गया होगा। जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो हम कुछ भी नहीं करते। और ज्ञान मार्ग का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, किसी के भी प्रति नहीं, कोई उत्तरदायित्व नहीं। उत्तरदायित्व थोपना अर्थात बेड़ियों में बांधना, और ये ज्ञान मार्ग में मना है। किसी को बंधन में डालना ज्ञान मार्ग में स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि बुद्धि बहुत तेज है, यहाँ बंधन में कोई पड़ेगा नहीं। किसी को बोल दिया जाए आज से तुम यही करोगे, यही तुम्हारा उत्तरदायित्व है, ज्ञान मार्ग की बुद्धि बहुत होती है, चुपचाप सुन नहीं लेगा। हाँ, बाकी लोगों को आप कुछ भी पट्टी पढ़ा के उनसे जो चाहे करवा सकते हैं, ज्ञान मार्ग से नहीं करवा सकते। वो पूछेगा, प्रश्न करेगा कि क्यों है ऐसा, मैंने क्या बुरा किया था जो मुझे ये सब करना पड़ रहा है। यदि आपको उत्तरदायित्व ही चाहिए तो अहिंसा हमारा धर्म है और कुछ नहीं। फिर उसमें परिवार, समाज, देश कुछ नहीं आता, सब बराबर है। देश हो चाहे विदेश, कोई भी समाज हो, कोई भी संप्रदाय हो, आपका परिवार हो या आपका दुश्मन हो, सभी के प्रति अहिंसा का भाव रहना चाहिए। इससे अधिक ज्ञान मार्गियों को कुछ भी नहीं करना है, ध्यान दीजिए। खास तौर से जो थोपा गया है बाहर से वो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपकी इच्छा होती है तो आप कुछ कर सकते हैं। जिसको जितनी शक्ति मिली है, यथाशक्ति, जिसको जिसका सामर्थ्य है उतना उसका उत्तरदायित्व है। देखिए, एक गरीब भिखारी से कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती वो कुछ करेगा किसी के लिए, वो अपना ही पेट भर ले, वही उसका उत्तरदायित्व। लेकिन जिनका सामर्थ्य ज्यादा है, धनी लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, उनका उत्तरदायित्व अधिक है समाज और देश के प्रति। परिवार के प्रति भी ज्ञान मार्ग कोई उत्तरदायित्व नहीं है, जब चाहे छोड़ सकता है, बस किसी को हानि न पहुंचाए, इतना ही उत्तरदायित्व। जहां पर भी बंधन मिलता है वहां से चले जाना ही ज्ञान मार्ग के उत्तरदायित्व है, वही उसका कार्य है। जो आप पर निर्भर है उनकी सेवा करना उत्तरदायित्व है। पहली बात तो निर्भर क्यों है आप पर, ये बड़ी गलती है। यदि आप किसी पर निर्भर है वो भी ठीक नहीं, लेकिन दूसरे आप पर निर्भर है ये अच्छा नहीं। तो सबसे पहले तो जो भी परस्पर निर्भरता है उसको खत्म करना, स्वतंत्रता देना सबको, स्वयं को भी, यही उत्तरदायित्व है। परिवार क्यों है ज्ञान मार्गी का? क्योंकि अज्ञान था, अब वो जमघट लग गया है लोगों का, परस्पर निर्भर है एक दूसरे पे। और हम कहते हैं कि जो बर्तन साथ में रखे जाते हो आपस में टकरा के बजते रहते हैं, दूर दूर रहना चाहिए, ये उत्तरदायित्व है। जहां आवश्यकता है वहां संबंध होना चाहिए, जहां अनावश्यक है कुछ नहीं होना चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए, सबको बराबर समान रूप से देखना, कोई मेरा नहीं कोई तेरा नहीं। यदि बंधन पड़ गए हैं, बेड़ियां बंध गई है, उनको तोड़ना ही हमारा उत्तरदायित्व। इस जन्म में नहीं हो सकता तो अगले जन्म में, आज नहीं हो सकता तो कल, इस साल नहीं हो सकता 5 साल बाद, और नया उत्तरदायित्व नहीं लेना है, यहाँ से छूटना है हमें। ये दौड़ मुक्ति की दौड़ हो रही है, जीव की मुक्ति की। यहाँ पर सभी लोग सहमत नहीं होंगे, खास तौर से जो नए मनुष्य योनि में आए हैं, नए नए, वो यही सोचेंगे कि नहीं यही मेरा घर है, ये लोक ही मेरा लोक है, ये देश ही मेरा देश है, ये समाज मेरा है, और ये परिवार तो पूरी तरह से मेरा है। ये वो है जिनके कारण शरीर में अभी कुछ विशेष संस्कार नहीं है। वो कारण शरीर भूखा है अनुभवों के लिए, उसकी वृत्ति केवल अनुभव इकट्ठा करना है, और तरह तरह की आसक्तियां ऐसे लोगों में दिख पड़ती है। और ये गुरु वचन उनको बहुत चुभते हैं कि ये गुरु तो निर्दयी है, ये गुरु तो मनुष्य भी नहीं लगता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी अज्ञान में है, अभी उन्होंने शुरुआत की है। शुरुआत अज्ञान से होती है जीव की, ज्ञानी तो कोई पैदा नहीं होता। और वो कई जन्मों तक, कम से कम 100-200 जन्म तक अनुभव इकट्ठा करेगा, उसके बाद उसमें इतनी विरक्ति आएगी कि उसके लिए घर, परिवार, समाज, देश, पृथ्वी और ये संपूर्ण लोक बेकार हो जाएगा। जब फल पकता है तभी गिरता है। इसलिए ये वचन संसारी लोगों के लिए नहीं है, ये वचन उन लोगों के लिए है जो पक चुके हैं, जिनके लिए अब ये सब नीरसता है, बस उनको यहाँ से आगे जाना चाहिए। वो बस यही सुनने के लिए बैठे थे, वो बस यही सुनने के लिए आए थे यहाँ इस लोक में। जन्म ही उनका यही सुनने के लिए हुआ है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना है, यहाँ नहीं रहना है, और रहना है तो कुछ करो सबके लिए, अध्यात्म के लिए। अब भोग नहीं, अब योग। तो संपूर्ण अज्ञान से संपूर्ण ज्ञान के बीच में भी काफी लोग होंगे,
और सभी लोग अपना अपना कर लेंगे अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, सभी साधकों को तय करना है, वो करना है। उचित अनुचित आपको तय करना है। मैं केवल इतना बता सकता हूं क्या करने से क्या फल आएगा। अगर आप पर जो निर्भर है या आप किसी पर निर्भर है तो उसके क्या फल आएंगे आप जानते हैं। कई जन्म तक चलेगा फिर अभिनय आपका करते रहना। लेकिन कोई आप पर निर्भर है तो फिर वो अभिनय नहीं होगा, वो लीला नहीं होगी फिर आपके लिए। अब उस गंभीरता से उस कार्य को करना है और वो जितनी जल्दी निपटा के स्वतंत्र हो जाए उतना अच्छा है। वो मजबूरी है, वो उचित नहीं कहेंगे उसे। थोड़ा थोड़ा कदम बाहर बढ़ाने का प्रयास कीजिए। इस जो अंधेरे कुएं में जो आप गिर गए हैं, एक एक कदम, एक एक इंच निकलने का प्रयास कीजिए। पूरी तरह जानते हो कि मैं मुक्त हूँ, मैं पूर्ण रूप से मुक्त हूँ। ये जीव अज्ञान के कारण इस गहरे कुएं में फंस गया है, दायित्वों के, निर्भरता के, परतंत्रता के। अब कल से तो छोड़ा नहीं जा सकता इसे, बेड़ियां बहुत है। एक एक कदम बाहर बढ़ाइए। यदि आपके लिए वो लीला होता तो नीरस नहीं होता। फिर लीला का अर्थ क्या है? खेल। अब नीरस नहीं होना चाहिए। वो सेवा भाव से किया जाए, प्रेम भाव से किया जाए तो क्यों नीरस होगा? वो नीरस इसलिए है क्योंकि आपको करने का मन नहीं है, वो करना पड़ता है। दायित्व निभाने का मन नहीं है लेकिन निभाना पड़ता है, मजबूरी। तो ऐसी मजबूरी दुख का कारण है और इससे जल्द से जल्दी छूटना ही आपका काम है। बहुत से लोगों को मैं कहता हूँ कि इस जन्म में आपको निभाना है क्योंकि आपने ले लिए दायित्व, उत्तरदायित्व, आपने निर्भरता के संबंध बना लिए हैं। सभी तरह के संबंध निर्भरता के ही होते हैं, ऐसा तो कोई संबंध नहीं है जो जिसमें निर्भरता ना हो। तो अब एक एक कदम वहां से विपरीत दिशा में बढ़ाना है कि कहाँ दूसरे को स्वतंत्रता दे पाऊं, कहाँ स्वयं को स्वतंत्र कर पाऊं। एक कार्य भी ऐसा हो जाता है रोज, बहुत बड़ी बात। अक्सर व्यक्ति दूसरे पर इसलिए निर्भर होता है कि उसको ये डर होता है कि मुझे काम पड़ेगा तो कौन आएगा मेरा करने। सभी संबंध यही डर है और कुछ नहीं, मेरा क्या होगा। इसीलिए स्वयं को जो स्वतंत्र कर लेता है उस पर कोई निर्भर नहीं हो सकता, फिर उसका कोई दायित्व नहीं रह जाता। फिर तो अंकिता को मैं कहूँगा आप कितने स्वतंत्र है ये देखने का प्रयास कीजिए पहले, बाकी उचित अनुचित आपको तय करना है। लेकिन कई जन्म लग जाते हैं, बात सच है। ऐसी गलती लोग क्यों करते हैं जो जिसमें कि पूरा जीवन ही बंधन हो जाए। मैं जानता हूं कि मनुष्य का जीवन चलाने के लिए हमारी आपसी निर्भरता है लोगों पर। खाने पीने के लिए भी हमें दूसरों की जरूरत पड़ती है कि कौन उगाएगा खाना। मेरे पास तो जमीन भी नहीं है, घर भी नहीं है मेरे पास तो डिग्री है डिग्री तो खा नहीं सकते। तो निर्भरता के अब संबंध बनेंगे सब पर, किसी की नौकरी करनी पड़ेगी। तो जो उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है उतना करना ही पड़ता है। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर भी सारे जीवन आपसे निर्भरता रखना बिल्कुल ठीक नहीं। सबसे जो बुरा संबंध है आध्यात्मिक दृष्टि से, निर्भरता की दृष्टि से, वो है शादी, विवाह। कई जन्मों तक फंसा के रखेगा आपको, कई जन्मों तक। मेरा क्या होगा ये डर है उनको। वही होगा जो सबका होता है, अंत में मौत ही होती है, मृत्यु होती है सबकी, उससे क्या डरना। और ये चिंता भी व्यर्थ की है क्योंकि यदि आप विपत्ति में होंगे तो कोई ना कोई आपकी सहायता करेगा ही। किसकी सहायता नहीं की जाती? जो बुरा व्यक्ति है लेकिन यदि आपने सबकी सेवा की है, सबसे मैत्री भाव आपने रखा है, मैत्री भाव का अर्थ निर्भरता नहीं होता, तो आपकी सहायता करने वाले को भीड़ होगी आपके घर के सामने। क्यों नहीं? आपने जीवन स्वार्थ में गुजारा है, सबसे लिया ही लिया है, दिया नहीं है, तो अब कौन आएगा देने। इसलिए वो आपस में जमघट लगा लेते हैं, झुंड में रहना पसंद करते हैं लोग, उसे नाम देते हैं परिवार। सबसे बुरी चीज यही है। तो ये जो सारी सामाजिक व्यवस्था है, बंधन में डालने वाली व्यवस्था है। आपको एक एक इंच यहां से बाहर निकलना है। कुछ लोग तब तक नहीं निकलते उस अंधेरे कुएं से बाहर जब तक कि उनको इतना कष्ट नहीं होने लगता वहां कि उनका जीना मुश्किल हो जाए। तब तक वो बाहर नहीं निकलते वहां से। जब तक सुख है वो बंधन प्यारा है, लेकिन बंधन की नियति है कि वो दुख ही देता है अंत में। कितना भी सुखदायी हो वो जेल जेल है, पिंजरा पिंजरा है। कुछ लोगों को बंधन बड़ा पसंद है, संबंध बनाना बड़ा पसंद है। उनको मैं कहता हूँ अभी नए नए आए हैं मनुष्य योनि में, वो संबंधों के भूखे हैं, वो अनुभवों के भूखे हैं। तो ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। तोड़ना किसका काम है? जो कि बहुत कर चुका है ये सब,
यदि अभी भी इच्छा बची है, लालसा बची है समाज में रहने की, संबंधों में रहने की, तो जरूर रहना चाहिए, वही आपका मार्ग है फिर। लेकिन जिसमें ये इच्छा जागृत हो गई है मुक्ति की, मुमुक्षु, वो जितना आवश्यक है उतना बंधन बनाएगा और जितना आवश्यक है उतना तोड़ देगा। क्योंकि सब कुछ अनित्य है, बंधन भी अनित्य है, तो उसको थोड़ा और अनित्य कर लो, उसको जल्दी हटा दो। संबंध बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो दूसरों की सेवा के लिए बनाया जाए तो अच्छा है, स्वार्थ के लिए नहीं। अगर आपने पुण्य कर्म किए तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। जब आपको आवश्यकता पड़ेगी 10 लोग तैयार होंगे आपके लिए, खड़े होंगे वहां पे। क्या चाहिए तुम्हें? आज तक तो तुम ही देते आए हो सब कुछ, तुम ही सेवा करते आए हो। आज तुम बीमार हो, आज तुम गरीब हो, मुझे बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। लोगों पर आप उपकार करेंगे तो वो तत्पर रहते हैं आपको वापस देने के लिए, मैंने देखा है। कौन डरता है? जो स्वार्थी है वो डरता है, क्योंकि उसने आज तक किसी का भला नहीं किया, तो मेरा क्या होगा? बंधन होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसा तो कोई नहीं है इस समाज में जो कुएं में नहीं है, सभी लोग गिरे हुए हैं। इस समाज का मंत्र है गिरो और गिराओ, मतलब वो दूसरों को भी उठने नहीं देते, अपनी अज्ञानता दूसरों पर थोपते रहते हैं। जैसा कि हमने कार्यक्रम में बताया है, वीडियो में कई बार बताया है ये कि अज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत समाज है। उसमें सबसे बड़ा आपके माँ बाप है। जो माँ बाप है वो सबसे बड़े दुश्मन है इस कलयुग में। उन्होंने कभी बच्चों को स्वतंत्र करने का प्रयास नहीं किया, निर्भर बनाने का प्रयास करते हैं अपने ऊपर। क्यों? डर होता है कि बुढ़ापे में मेरी कौन सेवा करेगा। बच्चे भी इसलिए पैदा करते हैं ताकि कमाई हो जाए उनकी, और फिर बुढ़ापे में कोई मिले। बुढ़ापे करना क्या है? मरना ही तो है बुढ़ापे में, उसके लिए बच्चे क्यों पैदा करना? मौत तो रुकती नहीं है, कितने बच्चे पैदा कर ले। तो ये इतना बड़ा अज्ञान है, इतनी बड़ी मूर्खता है हमारे समाज में। इसलिए लड़की का जन्म होता है तो लोग रोते हैं। क्यों? क्योंकि फायदा नहीं है वहां पर, वो तो जाने वाली है और वो पैसे भी लेके जाने वाली है जो मैंने मेहनत कमाई है। यही समाज है आपका, यही समाज बोलता है। इसलिए स्त्रियों की हालत बहुत खराब है इस समय, बहुत। न केवल उनको निर्भर रखा गया है, उनका तिरस्कार भी किया गया। तो सबसे अधिक जो आवश्यकता है स्वतंत्रता की, वो स्त्रियों को है। पुरुष हो जाता है स्वतंत्र, मैंने देखा है। अगर वो बंधन में भी पड़ा है, किसी तरह के संबंध में भी, तो उसको अधिक परवाह होती नहीं है। लेकिन स्त्रियों का जीवन ही बंधन है, पैदा होते ही पिंजरे में, और उनकी मृत्यु ही पिंजरे से मुक्ति है उनकी। तो ये बुरी हालत है। इसमें क्या अध्यात्म होगा? अध्यात्म इसके ठीक उल्टा चलता है। समाज का जो बहाव है उसके ठीक विपरीत अध्यात्म है। इसलिए कोई स्त्री अध्यात्म में आती नहीं, न उसको आने दिया जाता है। कोई स्त्री गुरु का नाम ले ले तो लोग कांप जाते हैं कि अब तो गई, अब तो पिंजरा खुल जाएगा इसके लिए, और मेरा क्या होगा? अभी तक तो एक गुलाम अच्छा खासा मिल गया था जो हर तरह की जरूरत पूरी कर रहा था, अब इसको गुरु मिल गया है। और गुरु तो छुड़वा देता है हर चीज से। फिर गुरु का एक वाक्य पूरी तरह से नाश कर देता है सारे बंधनों का। एक वाक्य काफी। इसलिए इस समाज में सबसे ज्यादा डरने वाली चीज गुरु है। लोग गोलियों से, बम से भी इतना नहीं डरते जितना गुरु से डरते, क्योंकि ये सारा जो कैद खाना जो बना रखा है, गुरु उसको नष्ट कर देता है और उस साधक को अपने साथ ले जाता है। विरक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि सबको मरने के लिए छोड़ देना सड़क पे, ये नहीं। विरक्ति का अर्थ ये होता है कि सबके बिना भी काम चल जाए। मैं जानता हूँ बोलना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है, इसलिए थोड़ा 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 एक एक इंच बाहर आने का प्रयास कीजिए। बहुत से लोगों को मैंने यही उपाय बताया है कि इस जीवन में तो तुम पूरी तरह से बर्बाद हो, पूरी तरह से अंधकार में हो, पूरी तरह से बंधन में हो। तुम्हें ज्ञान हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब अगले जन्म में संकल्प लो कि अगले जन्म में ये बंधन ना हो। आप देखेंगे संकल्प में शक्ति होती है और अभी से वो छूटना शुरू हो जाएंगे। लोग ही आपको छोड़ना शुरू कर देंगे। जैसे हम कहते हैं जिसको पानी में धक्का दे दो तो तैरना सीख ही जाता है, वैसे ही जब ये निर्भरता के संबंध टूटते हैं तो व्यक्ति स्वतंत्र होना सीख जाता है, अपनी कमाई करना सीख जाता है, अपने पैरों पे खड़ा होना सीख जाता है। और सफल वो है जो न केवल अपना जीवन चला ले ठीक से, दूसरों की भी सहायता करे, दूसरों को भी आगे बढ़ाए, वो सफल है। अपना तो सभी कर लेते हैं। हाँ, प्रेम अर्थात देना, लेना नहीं, अपेक्षा नहीं, उम्मीद नहीं, आशा नहीं करना, केवल देना प्रेम होता है, जो किसी में नहीं पाया जाता, बहुत कम। केवल एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है, बाकी लोग केवल स्वार्थ। तो यदि प्रेम की परिभाषा ऐसी कर दी जाए कि सबका तत्व एक ही है, सब एक ही हैं, मैं और आप एक ही हैं, तो इसे संबंध नहीं कहा जाएगा, क्योंकि निर्भरता यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकता है।
और इसमें केवल देना ही हो सकता है। क्या लेंगे? मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, अब मैं क्या लूंगा? कहाँ जाऊंगा लेकर उसको? कहाँ रखूंगा मैं? तो इस तरह वो बिना शर्त हो जाता है, अर्थात निस्वार्थ हो जाता है। निस्वार्थ, क्योंकि कुछ चाहिए नहीं। और अगर सामने वाले को कुछ चाहिए तो आपको देना ही देना है, बस मांगना नहीं कभी। जैसा कि मैंने कहा कि जब आप देना शुरू करते हैं तो ये सारी सृष्टि आपको देना शुरू करती है। ये नियम है, कर्मों का नियम है। आप लेना शुरू करते हैं तो हाँ, फिर आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जाएगा जहां पे बिना लिए आपका एक सेकंड भी नहीं जाता, पूरी तरह निर्भरता। ये नरक है। आप देना शुरू कीजिए और फिर सब तरफ से आपको मिलने लगेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, नियम है। जो बोओगे वही काटोगे। तो जो देता है उसको तो बिना मांगे मिलता है, और जो लेता है उसका जीवन संघर्ष ही संघर्ष, निर्भरता ही निर्भरता। कभी कभी तो उसको गुलामी करनी पड़ती है कुछ पाने के लिए। कौन दे सकता है? जो स्वतंत्र हो दे सकता है, जो समृद्ध हो। ये इतने धनी लोग हैं, कभी देते हुए दिखते नहीं किसी को, वो भी लेते ही हैं। इसलिए उनका धन मिट्टी है, बेकार है, कचरा है। क्योंकि है तो वो भी है अंधेरे कुएं में ही, बाकी लोगों जैसे। बहुत से लोग कहें मेरे पास तो कुछ नहीं देने के लिए। स्वयं को दे दीजिए, स्वयं को अर्पण कर दीजिए। और तो आपका कुछ भी है नहीं। और तो कुछ है नहीं। यहाँ जो गुरु भाविता की बात चली थी, गुरु में ये होता है तन मन धन समर्पण, सब अर्पण है। किसको चाहिए? वो तो गुरु तो बैठा हुआ है। किसको चाहिए भाई? तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, आपकी इच्छा क्या है? वो तब तक पूरी करता रहता है जब तक कि सामने वाले की प्रगति नहीं हो जाती। ये गुरु का स्वार्थ है। देखिए, अगर वो देखता है कि मेरी सेवा से सामने वाले की प्रगति नहीं हो रही, निर्भरता हो रही है मेरे पे, तो वो छोड़ देता है। फिर तुम तैयार नहीं हो ऐसा बोल के छोड़ देता है कि जाओ तुम कुछ और करो। अगर सामने वाले की प्रगति हो रही, सीख रहा है सामने वाला, तो गुरु सब करने को तैयार है, सब देने को तैयार है। ये है बोधिसत्व वृत्ति। शास्त्रों में लिखा है कि हाँ, जन कल्याण, सभी जीवों का कल्याण करना है। मैंने उसको काट छाट के बड़ा व्यवहारिक बना दिया। मैंने कहा साधकों का कल्याण करना है, साधकों की सेवा करनी है आपको, और किसी की नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं आप किसी और की सेवा करोगे तो वो निर्भर हो जाएगा आप पे।